प्यारे बच्चों, आज हम लोग मीरा के पद जो आपके स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ है का अध्ययन करने जा रहे हैं। मीराबाई के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। वे भक्तिकाल की प्रमुख कवियत्री हैं। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग निर्गुण काव्य, दूसरा सगुण काव्य। सगुण काव्य को पुनः 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। मीराबाई कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख कवित्री हैं और इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने पदों की रचना की है। तो आइए हम लोग उनके पहले पद को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। मीराबाई इस पद में भगवान को उनके द्वारा किए गए उपकारों को याद दिला रही हैं और उन उपकारों को याद दिला करके अपनी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करती हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे हरि, आपका नाम हरि इसलिए है क्योंकि आपने लोगों की पीड़ा को, भीर का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, आपने लोगों की पीड़ा को हर लिया है, अर्थात दूर कर दिया है। जब द्रौपदी धृतराष्ट्र की सभा में मान अपमान के बीच झूल रही थी, दुशासन उन्हें निर्वस्त्र करने पर लगा हुआ था, तो द्रौपदी ने आपका ध्यान किया और आपने उनके वस्त्रों में वृद्धि करके उनके सम्मान की रक्षा किया। मीरा दूसरा उदाहरण देती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। भक्त प्रहलाद आप लोगों ने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का नाम सुना होगा। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहता था। ये बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। वह स्वयं को तीनों लोकों का मालिक मानता था, स्वामी मानता था। इसलिए वह अपने पुत्र को भगवान विष्णु के इस मंत्र का जप करने से मना करता था। इसके लिए उसने तरह तरह की युक्तियां अपनाई कि वह भक्त प्रहलाद को विष्णु के भक्ति की तरफ से विमुख कर सके। उसने ऊंचे पहाड़ से उनको घाटी में धक्का देकर के गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, विषैले सर्पों के बीच भेज दिया, यहाँ तक कि अपनी बहन से कहा कि वह उसे जलती चिता में लेकर के चली जाए, परंतु जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो उसका कुछ कैसे बिगड़ सकता है। हद तो तब हो गई जब वह इतनी अधिक पीड़ा दिया प्रहलाद को और कहा कि बताओ कि इस खंभे में तुम्हारे प्रभु हैं। प्रहलाद ने विश्वास पूर्वक कहा कि हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी भगवान हैं। और तब भगवान प्रहलाद के स्मरण करने पर नरहरि, नर कहते हैं मनुष्य को और हरि कहते हैं शेर को या सिंह को, तो मनुष्य और सिंह मिश्रित शरीर धारण करके नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने
प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्यकश्यप का वध किया। तो मीराबाई बताती हैं कि आपने अपने भक्त के कारण नरसिंह का रूप धारण किया। इतना ही नहीं, तीसरा उदाहरण देती हैं कि एक बार गजराज हथिनियों के संग स्नान कर रहा था। उसी समय मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। उसकी जो भी हथिनियाँ थीं और जो उसके मित्र थे सभी बाहर निकल गए, लेकिन किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। उस बूढ़ते हुए गजराज ने यानी डूबते हुए गजराज ने अपने अंतर मन से भगवान को पुकारा तो भगवान आए, उन्होंने मगरमच्छ का वध किया और गजराज की रक्षा की। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो आपकी दासी हूँ, हे गिरि को धारण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। जिस तरीके से आप इतने लोगों की पीड़ा को दूर किए हैं, वैसे ही आप मेरी भी पीड़ा दूर कीजिए। मीराबाई का दूसरा पद है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगित जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, बिंदरा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। आइए इस दूसरे पद को समझने का प्रयत्न करते हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लीजिए, अर्थात सेविका के रूप में रख लीजिए। हे गिरधारी, हे गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। कहती हैं कि मैं आपकी सेवा करते हुए आपके लिए बाग लगाऊंगी, जिसमें जब आप प्रातःकाल उठ करके टहलने आएंगे तो मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन की कुंज की गलियों में हे गोविंद, मैं आपकी लीला का गान करूंगी और आपकी सेवा करते हुए आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। कहती हैं कि आपकी सेवा करते हुए मुझे आपका दर्शन भी मिलेगा, आपका नाम स्मरण करने का अवसर भी मिलेगा और साथ ही भाव रूपी भक्ति भी मिलेगी। अर्थात आपकी सेवा में मुझे आपका दर्शन, स्मरण और भाव रूपी भक्ति तीनों बातें प्राप्त होंगी और ये तीनों बातें ही बिल्कुल सही हैं। कहती हैं कि मोर का मुकुट और पीताम्बर वस्त्र धारण करने वाले भगवान, आपके गले में बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। आप वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं, आपके होठों पर सदैव मुरली विराजमान रहती हैं। मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊंगी और उसके बीच बीच में झरोखा रखूंगी, जिससे आप दर्शन देंगे और मैं आपका दर्शन प्राप्त करके धन्य हो जाऊंगी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपके लिए कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी और कुसुम्बी साड़ी पहन करके आपका दर्शन, हे सांवरिया, आपका दर्शन प्राप्त करूंगी। अंत में फिर एक बार उनसे निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय यमुना जी के तट पर आकर के मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं अधीर हो रही हूँ, मैं व्याकुल हो रही हूँ। हे गिरधर नागर, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे हृदय में गहरा अंधेरा छाया हुआ है, आप अपना दर्शन दे करके उस अंधेरे को दूर कर दीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को
इस पद का भावार्थ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।